हम लोग तब तक इस आंदोलन को में संघर्ष करेंगे, तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक केंद्र की सरकार मजबूर ना हो जाए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए। ये कह के इन्होंने अपने ताबूत में कील ठोकी है और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सदन में बोल के जो इन लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है, इस देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। वो तो अब आप समझते हैं कि वो कहाँ इधर से उधर जाएंगे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो उनको तो उनके समर्थन में ट्वीट करना है। अगर उसके बाद भी कोई ये निर्णय मोदी सरकार ने नहीं लिया तो फिर हम लोग सीतापुर की सड़कों पर एक बार फिर से बड़ा जमावड़ा करके और अमित शाह के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में उबाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है वो उचित नहीं है। आज इस सिलसिले में सीतापुर शहर के तमाम अम्बेडकरवादियों ने समझता हम लोग इकट्ठा हो करके एक जवाब देंगे। सभी इंसाफ पसंद लोग इकट्ठा हों और वहां पर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि लोग में बाबा साहब के पार्क में सीतापुर के सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं सबसे पहले और मैं दीपा जी से भी चाहूंगा कि नगर पालिका जिंदाबाद तेज बोलो यार, हम अकेले बूढ़ा आदमी बोल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। पसंद लोग उपस्थित जितने भी यहाँ हैं उन सबको रिजवान अहमद का सादा प्रणाम। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं तो शायद जो उनका सदन में मौजूद है उसका दुरुपयोग फैसला नहीं, वो एक विचार है और आप व्यक्ति को कैद कर सकते हैं। हम लोग जिस मकसद से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप सबसे परिचित है। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए, लोगों के लिए जो किया है, हो सकता है जब तक ये दुनिया कायम रहे वो कोई इंसान नहीं कर सकता। राकेश राठौर को वोट मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे बदमाशों को समझ रहे थे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह को बर्खास्त करो। 17 दिसंबर को सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक बयान किया गया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में काफ़ी आक्रोश है। और सीतापुर में आपको बता दें कि 20 दिसंबर से लगातार इसका विरोध चल रहा है। और वहीं कांग्रेस की पार्टी, छात्र सभा समाजवादी की विंग्स और आज 21 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के द्वारा रैली निकाली गई, जुलूस किया गया, विरोध प्रदर्शन किया। और अब जो है कांग्रेस के सीतापुर सांसद राकेश राठौर के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर यहाँ पर एक सभा करके और किस तरह से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और सीतापुर सांसद राकेश राठौर उन्हीं जानेंगे कि आप आज आए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो बयान हुआ है, आप लोग यहाँ पर क्या उसकी विषय में कर रहे हैं? जिस दिन से राज्यसभा में अमित शाह का बयान आया है, उसी दिन से पूरे देश के अम्बेडकरवादियों में और पूरे देश में जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उसमें बेहद रोष है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन और संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब भी उसी दिन से लगातार प्रतिदिन आपने संघर्ष किया। कल भी आप सड़कों पे निकले अपने समर्थकों के साथ। आज भी कुछ लोगों को बुलाया। हम कल सदन में थे, 21 तारीख तक सदन, 20 तारीख तक सदन था। और रात में जब आए तो डॉक्टर साहब का आदेश हुआ कि यहाँ रहना है। हम लोग तब तक इस आंदोलन को में संघर्ष करेंगे, तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे
जब तक केंद्र की सरकार मजबूर ना हो जाए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए। और अभी डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव दिया है कि जितने अंबेडकर पार्क हैं जनपद के अंदर, उन सब में हम लोग कार्यक्रम कर करके लगातार अंबेडकरवादियों को एकजुट करके और अमित शाह के खिलाफ और इन मोदी सरकार के खिलाफ इनको उखाड़ फेंकने के लिए तब तक आंदोलन को चलाएंगे जब तक ये अपने मुकाम पे ना पहुंच जाए। सांसद जी, जैसे ही बयान हुआ था तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और भाजपा पर काफ़ी आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा के गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है इस बयान को पूरा नहीं दिखा रही, सिर्फ छोटी सी क्लिप चला करके लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा था ना, वो तो पूरा संसद की रिपोर्ट उसमें आ जाएगा, राज्यसभा के उसमें रिकॉर्डिंग में। उन्होंने कहा था इतना नाम अगर भगवान का ले लें तो कल्याण हो जाए। तो दिखाना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर अंबेडकर की कीमत कम हो गई, अंबेडकर का वैल्यू कम कर रहे हैं। अरे इस देश के बहुत से लोग ऐसे, एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी डॉक्टर अंबेडकर को भगवान से कम नहीं मानती है। और हम लोग भी, डॉक्टर अंबेडकर भी हम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान ही मान के हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को जीते रहे हैं। तो अमित शाह का ये कहना उनकी भावना को प्रकट करता है। और जिस तरीके का आचरण और बर्ताव संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं, उसी की ये पुनरावृत्ति है। पूरे देश से वो इस तरीके की घटनाएं लगातार करते रहते हैं। और लेकिन ये कह के इन्होंने अपने ताबूत में कील ठोकी है। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सदन में बोल के जो इन लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है, इस देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। गृह मंत्री के बयान के बाद पीएम मोदी ने भी तमाम 6 ट्वीट किए उनके पक्ष में। वो तो अब आप समझते हैं कि वो कहाँ इधर से उधर जाएंगे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो उनको तो उनके समर्थन में ट्वीट करना है। वो अगर लाख गलत काम करेंगे तो प्रधानमंत्री तो उनके पक्ष में ही बोलेंगे। आखिर ऐसा बयानबाजी क्यों होती है, क्या मिलता है, क्या उनको लाभ होना है या कोई भटकाना है? नहीं, अपमानित करना, लोगों को मुद्दों से ध्यान हटाना, लोगों को अपमानित करना है। कुल मिला के वो दिखाना चाहते हैं इस देश के अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनको नीचा दिखाने के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इस देश के अंबेडकरवादी लोग उनको ही नीचा दिखा के जल्द ही उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये थे सांसद राकेश राठौर, जिन्होंने कहा कि जल्द ही जो है सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमारे साथ आईपीएफ के डॉक्टर बिहारी जी हैं, उनसे जानेंगे कि आपने एक यहाँ पे सभा की, इसमें सांसद जी भी आए, उन्होंने बताया कि भाजपा ने जो किया है वो कील ठोकने का काम है। देखिए, अभी तो लगातार पूरे देश में अमित शाह के बयान पे सभी दलितों, पिछड़ों, इंसाफ पसंद लोगों में, संविधान को मानने वाले लोगों में गुस्सा है। सीतापुर में हम लोगों ने 3 दिन से प्रतिवाद जारी रखे हैं। आज सांसद जी भी इसमें हिस्सा लिए हैं। आज इसका तो हम यहाँ समापन कर रहे हैं। लेकिन सीतापुर के जो 700 से ज़्यादा अंबेडकर पार्क हैं सीतापुर में, यहाँ पर प्रस्ताव सांसद जी के सामने पेश हुआ है, जिसको इस सदन ने पास भी किया है कि सीतापुर के 700 से ज़्यादा जो अंबेडकर पार्क हैं, उनमें हम लोग एक दिन 26 दिसंबर को बड़ा प्रतिवाद पूरे ज़िले में करेंगे और वहाँ से प्रस्ताव पारित करके ये मांग उठाएंगे कि मोदी सरकार अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। अगर उसके बाद भी कोई ये निर्णय मोदी सरकार ने नहीं लिया तो फिर हम लोग सीतापुर की सड़कों पर एक बार फिर से बड़ा जमावड़ा करके और अमित शाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क में किस तरह से देखिए आईपीएफ के द्वारा जो है यहाँ पे गांव से महिलाएं आई हैं और सभी लोग जो है बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर अंबेडकर फैसला नहीं विचार है, इस तरह की बात लिखी हुई है। और इसी के दौरान आपको बता दें कि सीतापुर के सांसद राकेश राठौर भी आज अंबेडकर पार्क में आए। पहले उन्होंने आने के बाद सभा की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ में कहा कि ये जो भाजपा ने काम किया है ये काफ़ी गलत है। गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो हमेशा दलितों, पिछड़ों का जो है विरोध करते हैं। और इसी के चलते राकेश राठौर ने ये भी कहा कि ताबूत में कील ठोकने का खुद भाजपा ने ये काम किया है। फिलहाल ये विरोध लगातार जारी रहेगा और 26 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन होगा। और अगर उसके बाद भी मोदी सरकार नहीं आती है अमित शाह के इस्तीफे के लिए तो फिर ये सड़कों पर उतर के जमावाड़ा करेंगे, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।